5 प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहले जैसे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इसने ये पूछा है जैसे 6 की पावर n है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 और भी अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या ये n की पावर कुछ भी ले, क्या 0 समाप्त हो सकता है, ये चेक हमको करना। इसे हल करते हैं। जैसे 6 की पावर n है तो हम 6 के गुणनखंड करें, यदि 6 के आवाज फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणा 3, यानी 6 के आवाज गुणनखंड वो कितने, 2 और 3 है। और 0 पे समाप्त होने के लिए किसके अंक होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो यानी 0 पे समाप्त होने के लिए आवाज गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। लेकिन 6 के आवाज गुणनखंड में ना तो 5 है, 2 तो है लेकिन 5 का नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 6 की पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है, लिखेंगे चूंकि 6 के आवाज गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर समाप्त, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए किसका होना अनिवार्य है, 2 और 5 का होना अनिवार्य है। लेकिन 6 के हमने गुणनखंड किए तो उसमें 2 और 5 तो है ही नहीं है, यानी 5 तो है ही नहीं है। जब 5 ही नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, उसके चारों कैसा वृत्त के आकार का मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी एक मैदान है, मान के चलो ये कोई मैदान है, इसके चारों वृत्त के आकार का एक मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है। यदि सानिया यहाँ से चलती है और लौट के आने पर उसे कितना समय लग जाता है, 18 मिनट लग जाती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया जाती है यहाँ से तो 18 मिनट लगते हैं और रवि जाता है तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर है। हम मान लें कि एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये इसने हमसे पूछा है। यदि यहां से देखें तो जो सोनिया है, सोनिया को कितने मिनट लगे देंगे, 18 मिनट। और जबकि रवि को कितने मिनट लगे देंगे, रवि को 12 मिनट लगे देंगे। तो प्रारंभ स्थान पर लौटने हमें इसका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। तो 12 18 का एलसीएम ले लो सीधा सीधा, तो 2 से काट देंगे 6 बार, इसे 2 से 9 बार, इसे 2 से 3 बार, इसे 9 का 9, फिर 3 से 3 1 बार और 9 को 3 बार, फिर 3 से 1 बार। यहाँ से जो एलसीएम आएगा उनका 2 2 3 3, 2 2 3 3, इनका मल्टीपल कर दो 3 तक के 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः एक स्थान पर वापस लौट आएंगे।
ये भी समाप्त हो गया। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 5 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य संख्याएं। क्या पूछा इसने, भाज्य संख्या पूछा। भाज्य संख्या क्या होते हैं, वे संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसे अलग हल करेंगे, इसको अलग। पहले इसे देखते हैं। तो 7 गुणा 11 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। इसमें कॉमा कितना आ रहा है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है। जब 13 कॉमन ले लिए तो 7 बचा, 11 बचा इंटू 1 प्लस में 1 बचा। यदि यहाँ से देखें 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 77 1 78 78 आ गया। यदि अब देखें ये संख्या है, ये 13 से विभाजित भी है, 2 से विभाजित भी है, 6 से विभाजित भी है, 78 भी विभाजित है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड है। यानी कोई संख्या उसके या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसी का ये वाला देखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। इसमें कॉमा कितना आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है कि हमारा 7 बचेगा, 6 बचेगा, 1 क्योंकि 5 कॉमन आ गया तो 5 के 1 बच गया, 4 बचेगा, 3 2 1 प्लस 1। इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 एक 2 और 2 के 2 और 2 के 6 6 तक 24 और 24 का 24 24 144 144 इंटू 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 चौक 28 7 चौक 28 तो 30 7 का 7 3 10 यानी 1008 प्लस कितना हो गया 9 हो गया। तो 5 इंटू 1009 कितना होगा ये 1009। 1009 है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है क्योंकि ये संख्या 5 से विभाजित होगी, 1009 से विभाजित होगी और इनका मल्टीपल से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यह संख्या भाज्य संख्या है, यह संख्या यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये क्या है भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। क्लियर।